नमस्कार। इंक खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। आज संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण लोकसभा में दिया, लेकिन इसी बीच एक बयान आया। इस बयान ने राजनीतिक तूफान तो ला ही दिया है, साथ में किसानों को भी भड़काने का काम किया। ये बयान किसी और ने नहीं, बीजेपी के ही एक सांसद ने दिया। ये बयान अगर कोई किसान सुनेगा तो उसका दिमाग खराब ही हो जाएगा। कारण रामचंद्र जांगड़ा ने फिर से आग में घी डालने का काम किया है। एक तरफ पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने को तैयार बैठे हैं। कल उन्हें फिर दिल्ली कूच करना है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर ये मोर्चा लगाए बैठे हैं। उसी वक्त रामचंद्र जांगड़ा किसानों को कसाई कह रहे हैं। आपको आखिर में सुनवाएंगे पूरा वीडियो, लेकिन विश्लेषण है कि क्या इस तरह के बयान ऐसे माहौल में दिए जाने चाहिए। आखिर क्यों रामचंद्र जांगड़ा ऐसे बयान दे रहे हैं। आप जब ये बयान सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये सरेआम किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। किसान कोई भी हो, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, देश के किसी भी कोने का हो, किसान बाद में वो सफाई भी दे देंगे, लेकिन उन्होंने एक बार तो अपना काम कर दिया। किसानों को कसाई कहा है। उन्होंने कहा कि जब आंदोलन हुआ था तो हरियाणा को बिल्कुल तहस नहस आंदोलन ने कर दिया। और सबसे बड़ा दावा और चौंकाने वाला दावा, शायद उसकी रामचंद्र जांगड़ा के पास कोई रिपोर्ट भी नहीं होगी, उन्होंने कह दिया कि 700 लड़कियां गायब हो गई। किसान आंदोलन के दौरान 700 लड़कियां गायब हो गई। ये एक बड़ा बयान है, बड़ा दावा है। इस दावे को कैसे साबित कर पाएंगे? कल को रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर कोई केस हो गया, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है, राजनीतिक लोग हैं, केस भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन किसानों को कसाई कहना, नशे का सौदागर कहना, क्या बीजेपी या कोई भी पार्टी का नेता इनके मुंह से शोभा देता है? और जब एक तरफ किसान आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं, इसका मतलब तो साफ है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं, किसानों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। इस बयान के पीछे क्या मकसद है? लड़कियां गायब हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नशे का नेटवर्क हरियाणा में फैल गया, उससे पहले नहीं था। जब आपको ये सब बातें पता है तो ये उस वक्त क्यों नहीं, जब नशे का नेटवर्क फैल रहा था, तब आपकी पुलिस कहां थी? आपने उसके लिए भी कह दिया कि पुलिस प्रशासन तो उस वक्त व्यवस्था बनाने में लगा हुआ था और पीछे से नशा फैलाया जा रहा था। ये बातें एक सांसद के मुंह से शोभा नहीं देती। साथ में आप ये भी कह रहे हो कि भाईचारा भी खराब हुआ। भाईचारा कहाँ खराब हुआ? पंजाब के किसान आए, हरियाणा के किसानों ने स्वागत किया, साथ दिया, आंदोलन किया उनके साथ मिलकर। बाद में कृषि कानून वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले लिए तो सब वापस चले गए। उन्होंने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया। बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा को इन सभी बातों का आने वाले दिनों में जवाब देना होगा। उन्होंने एक आरोप और भी लगाया है कि राकेश टिकैत जैसे लोग राजनीति करते हैं। ठीक है, राकेश टिकैत अपना तरीके से जो भी करना चाह रहे हैं, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप एक ऐसे ओहदे पर बैठे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आपको ये बातें अपने मुंह से शोभा नहीं देती और आप सार्वजनिक मंच पर ये सब बातें कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं आप
को भी यही किसान, इन्हीं लोगों के बीच आपको आना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। तभी तो कहा जाता है कि एक पार्टी को लगातार सत्ता में नहीं रहना देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके नेता जो मुंह में आता है वो बोलने लग जाते हैं। मेहनत कोई करता है और उसको नीचा दिखाने का काम कोई और करने लग जाता है। कंगना रनौत ने भी, जो फिल्म अभिनेत्री है, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया था। सांसद साहब, आप जानते हैं क्या हुआ था? आपने पूरा घटनाक्रम आपको ध्यान में होना चाहिए, कितना बड़ा विवाद हुआ था इस बात पर, लेकिन उसके बावजूद आप ये बयान दे रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या राज्यसभा सांसद के मुंह से ऐसा बयान उचित है? आप हमें कमेंट सेक्शन में राय दें, लेकिन चलते चलते मैं आपको ये पूरा बयान सुनवा देता हूं। यह बीड़ी सिगरेट का 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई समेत पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब हैं। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है वो लोग? आप जरा समझो इनकी बात। ये राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े, यूपी में दोनों बार जमानत जब्त हुई। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अभी पेवा से चुनाव लड़ा है, 1170 वोट आई है। इनकी हैसियत क्या है? और आप लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं, भाईचारा खराब करके चले जाते हैं। कुंडली बॉर्डर पर 100 फैक्ट्री बंद होगी, बहादुरगढ़ बॉर्डर के ऊपर 100 फैक्ट्री बंद होगी 1 साल तक। नुकसान किसका होया? हरियाणा प्रदेश का, हमारा किसान का। भाईचारा किसका खराब होया? हमारा भाईचारा खराब होया। चंदा किसका गया? हमारा गया। खीर हलवे किसके गए? हमारे गए। बेटियां किसकी गायब हुई? हमारी गायब हुई। नशे के शिकार किसके युवक हुए? हमारे हुए। इतना बड़ा नुकसान इस आंदोलन का हमारे प्रदेश को सहन करना पड़ा। इसलिए बुजुर्गों और भाइयों, इन लोगों से सचेत रहो और उनको बता दो कि हरियाणा के अंदर नैब सिंह सैनी सरकार और केंद्र के अंदर मोदी सरकार हमारे भलाई के लिए इतनी काम कर रही है। हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी किस्म का धरना या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अपना समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इतने बढ़िया